सोनपुर गांव में रमेश और रीना अपने दो बच्चे केशव और सामा के साथ रहते थे। उनका परिवार बहुत ही अच्छा था और दोनों बच्चे भी बहुत ही प्यारे थे। फिर एक दिन सुबह हर दिन की तरह दोनों बच्चे सुबह उठकर स्कूल चले जाते हैं। फिर स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे समय से घर चले आते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग आ गए। कैसा रहा आज का स्कूल? मैं अभी तुम लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। तुम लोग जल्दी से हाथ मुंह धो लो। ठीक है मम्मी, हम अभी हाथ मुंह धोकर आते हैं। खाना खाने के बाद दोनों बच्चे आपस में बातचीत करते रहते हैं। अरे श्यामा, चलो हम बाहर बगीचे में खेलने चलते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन पहले चोर तुम बनना। फिर दोनों बच्चे बागीचे की ओर चल देते हैं। चलो दीदी, हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन पहले चोर तुम बनना। फिर दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। खेलते खेलते केशव की नजर बागीचे और वो देखता है कि वहाँ एक चिड़िया का घोंसला है। अरे दीदी, ये तो एक चिड़िया का घोंसला है और इसमें तो 2 अंडे भी हैं। तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है और अंडों पर बैठ जाती है। अरे हाँ केशव, तुम ठीक कह रहे हो। देखो, ये चिड़िया कैसे अपने बच्चों का ध्यान रख रही है। चलो हम जाकर मम्मी को बताते हैं। अरे बच्चों, तुम इतनी जल्दी खेल कर आ गए? नहीं मम्मी, हम आपको एक बात बताने आए हैं। आज जब हम बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे तो हमने एक चिड़िया का घोंसला देखा और हमने देखा कि उसमें 2 अंडे भी थे और फिर वो चिड़िया आ गई और उन अंडों पर बैठ गई। अच्छा, चिड़िया का घोंसला, वो भी हमारे बागीचे में। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम लोग उसे तंग मत करना और उसके घोंसले को मत छूना, नहीं तो वो चिड़िया अपने अंडों को गिरा देगी और यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद रीना वहाँ से चली जाती है। दोनों बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। दीदी, मैं उस चिड़िया के बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे उसने अपने अंडों को खुली जगह में दे दिया है। क्या उसके बच्चों को ठंड नहीं लग जाएगी? मैं सोच रहा था कि क्यों न उस चिड़िया के घोंसले में एक कपड़ा रख दिया जाए, इससे उन अंडों को ठंड भी नहीं लगेगी। देख छोटू, मुझे तेरी बात सही तो लग रही है, लेकिन मम्मी ने हमें उस चिड़िया के घोंसले को छूने से मना किया है, नहीं तो वो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले से गिरा देगी। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं अच्छे से कपड़ा रख दूंगा और अंडों को नुकसान भी नहीं होगा। फिर दोनों बच्चे कपड़ा लेकर वहां से चिड़िया के घोंसले के पास चल देते हैं। अरे देखो दीदी, अभी वो चिड़िया भी यहाँ नहीं है। मैं आराम से इस कपड़े को उन अंडों के नीचे रख दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद केशव घोंसले के पास जाता है और कपड़ों को चिड़िया के अंडे के पास रख देता है। चलो छोटू, अब हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो अगर चिड़िया ने हमें देख लिया तो वो अपने अंडों को गिरा देगी। फिर दोनों बच्चे वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन दोनों बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं।
अरे बच्चों, तुम लोग आ गए। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ, हम अभी मुंह हाथ धोकर आते हैं। खाना खाने के बाद दोनों बच्चे बैठकर बातें करते हैं। चलो दीदी, हम उस चिड़िया के घोंसले को देखने चलते हैं। हाँ चलो, हम देखकर आते हैं। मुझे तो डर है कि उस चिड़िया को कहीं पता ना चल गया हो। तुम चिंता मत करो दीदी, मैंने उस कपड़े को अच्छे से रखा था, चिड़िया को कुछ भी पता नहीं चला होगा। उसके बाद दोनों बच्चे बागीचे में चल देते हैं। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चिड़िया वहां नहीं है और उसने अपने अंडों को नीचे गिरा दिया है और अंडे टूट चुके हैं। अरे दीदी, ये क्या हो गया? चिड़िया ने तो अंडों को गिरा दिया और अंडे भी फूट गए हैं। अब क्या होगा? मैं ना कह रही थी तुमसे कि मम्मी ने हमें मना किया है। हमें अंडों को ऐसे नहीं छूना चाहिए था। चलो, ये बात मम्मी को जाकर बताते हैं। मम्मी, हम घर आ गए। हम उस चिड़िया के घोंसले को देखने गए थे और उस चिड़िया ने अपने अंडे को घोंसले से गिरा दिया है। अरे, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? कहीं तुमने अंडों को छुआ तो नहीं? मुझे माफ कर दो मम्मी, मैंने तो बस उन अंडों के नीचे एक कपड़ा रखा था और कुछ नहीं। मैंने तो उन अंडों को छुआ भी नहीं था। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था ना उन अंडों को छूने से। चलो, अब शाम हो गई है, चलो दोनों जाकर पढ़ाई करो। दोनों बच्चे उदास मन से रात को पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। दीदी, मुझे उन चिड़िया के बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे उन अंडों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। मेरी वजह से उस चिड़िया को बहुत तकलीफ हुई होगी ना। हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी चिड़िया और उसके अंडे खराब हो गए। मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम अपने पूरे बगीचे में चिड़िया के घोंसले लगा दें। क्या पता चिड़िया घोंसला देखकर वापस आ जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हम कल ही ये कर देखते हैं। फिर अगले दिन दोनों बच्चे बागीचे में चले जाते हैं। चलो दीदी, हम अपना अपना काम शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद दोनों बच्चे घोंसला लगाने में लग जाते हैं। देखते ही देखते बागीचा घोंसले से भर जाता है। चलो दीदी, अब हम यहाँ से चलते हैं और चिड़िया के आने का इंतजार करते हैं। हाँ, ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। फिर अगले दिन पूरा बागीचा चिड़ियों से भर जाता है और चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा बागीचा गूंज उठता है। स्कूल से आने के बाद केशव और श्यामा बागीचे को देखने जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा बागीचा चिड़ियों से भर गया है। अरे दीदी, ये देखो, यहाँ तो इतनी सारी चिड़िया आ गई हैं। अरे वाह, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। हाँ छोटू, देखो कितना अच्छा लग रहा है। पूरा बागीचा चिड़ियों से भर गया है। चलो, हम ये बात मम्मी को जाकर बताते हैं। तभी रीना वहाँ आ जाती है। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हमारे घर में इतनी सारी चिड़िया कहाँ से आ गईं? मम्मी, हम दोनों ने मिलकर चिड़ियों के लिए बहुत सारे घोंसले बनाए हैं। हाँ मम्मी, उन घोंसलों की वजह से ही यहाँ इतनी सारी चिड़िया आई हैं। ठीक है बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब तुम इनसे दूर से ही खेलना और इन्हें परेशान मत करना। उसके बाद केशव और श्यामा का बागीचा हमेशा चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजता रहता।